धन वापस आएगा। मिला था। हाँ, हमको तो लगता है 2000 मतलब खेल बना के रख लिए हैं, करेंसी को लोग खेल बना के रख दिया है। अरे यहाँ पर लोग जो है लोग के सहूलियत के अनुसार काम किया जाता है। चलिए 2000 रुपये निकाले, बहुत अच्छा कि 1000 को बंद करके, लेकिन अब उसको बंद करके क्या 5000 निकालेंगे, 1 लाख निकाल देंगे? हमारे तो समझ में ये नहीं आता कि क्यों नोट बंद किया जाता है। फिर वही अफरा तफरी वाला माहौल होगा जैसे 2016 में हुआ था नोटबंदी के समय। मोदी जी तो कुछ करने से पहले सोचना समझना जरूरी समझते नहीं हैं। जो मर्जी आता है कि विदेश से काला धन हम लाएंगे, तो आज तक तो विदेश से काला धन आया नहीं। उल्टे अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद आप देखिए जीएसटी लागू कर दिए। जीएसटी जब ख़त्म हुआ, जीएसटी का झमेला जब ख़त्म हुआ, तो फिर मतलब इसी तरह से हर साल 2 साल में कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मेरे घर में मान लीजिए 5 ही नोट है, अब वो 5 नोट के लिए फिर अब एक अलग से समय दे के अब बैंक जाइए और उस नोट को जमा कीजिए। वो सोच रहे होंगे कि 2024 में चुनाव है, उनके हिसाब से जिन्होंने ये फैसला लिया उनको ये लगता होगा कि अगर नोट अचानक हम बंद कर देंगे तो जो बाजार में काला धन के रूप में नोट है शायद वो कुछ रिकवरी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2000 का नोट केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि कहा गया है कि सितंबर तक आप बैंक में जाकर जमा कर दें। और जिस तरह से बात करें तो 2016 में नोटबंदी हुई थी, जिस समय 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया था, और जिसके बाद नए 500 को नोट लाए गए थे और 2000 का नोट लाए गए थे, जिसके बाद आज केंद्र सरकार हैं जो 2000 के नोट को बंद कर दिए हैं। इसमें हम आम जनता कैसे देख रहे हैं इससे हम जानते हैं। सर, 2000 का नोट बंद कर दिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? 2000 का नोट बंद हो गया है, ये तो सूचना अभी आपके माध्यम से हमको मिला है। लेकिन फिर वही अफरा तफरी वाला माहौल होगा जैसे 2016 में हुआ था नोटबंदी के समय। मोदी जी तो कुछ करने से पहले सोचना समझना जरूरी समझते नहीं हैं। जो मर्जी आता है वो कर देते हैं। टाइम तो दिए हैं, सितंबर तक आप जमा कर दीजिएगा बैंक में। हाँ, तो सितंबर तक जमा करने का समय दिए हैं, तो कुछ राहत है, लेकिन इससे हमको नहीं लगता है कि कोई खास असर होने वाला है। इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी उसमें कहा गया था कि काला धन वापस आया, क्या लगता है उस समय काला धन वापस आया था? कुछ वापस नहीं आया, और जितना उम्मीद था कि बाज़ार में काला धन है मार्केट में, वो फिर सब वापस चला गया बैंकों में। तो काला धन कहाँ गया? और जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में सत्ता संभालते हुए कि विदेश से काला धन हम लाएंगे, तो आज तक तो विदेश से काला धन आया नहीं। उल्टे अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद आप देखिए जीएसटी लागू कर दिए। जीएसटी जब ख़त्म हुआ, जीएसटी का झमेला जब ख़त्म हुआ, तो फिर मतलब इसी तरह से हर साल 2 साल में कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। अच्छा, ये क्यों 2000 का नोट बंद किया गया है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या लगता है आपको? लोकसभा चुनाव से पहले फिर सरकार का एक मतलब श्रेय लेने का, कि लोगों को भरमाने का एक इसको कार्य कहेंगे कि लोग यही समझें कि मतलब जो काला धन जो बाज़ार में चल रहा है उसमें वापस उसको लाने के प्रयास में सरकार अभी भी मतलब ये है, हाँ, कार्यरत है, और इसको प्राथमिकता में रखे हुए हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। आप कैसे देख रहे हैं 2000 नोट को बंद कर दिया गया है? सर अभी बताए ही, तो उसी तरह से मान लीजिए परेशानी तो होगी। हम लोग जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो मध्यम वर्गीय लोग के साथ है मान लीजिए सबसे बड़ा परेशानी कि बहुत तो नोट माने मध्यम वर्गीय के पास, किन्हीं के पास है नहीं। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि फिर थोड़ा सा परेशानी कि अब एक ये कहने को तो रैंडम डिसीजन लिया गया 2000 का नोट बंद। अगर मेरे घर में मान लीजिए 5 ही नोट है, अब वो 5 नोट के लिए फिर अब एक अलग से समय दे के अब बैंक जाइए और उस नोट को जमा कीजिए। टाइम तो दिए हैं, सितंबर तक आप जमा कर। सितंबर तक आपने समय दिया, लेकिन जाने अनजाने कहीं न कहीं कुछ परेशानी होगी। मान लीजिए हम लोग शहर में हैं, पटना में हैं, आप ये इमेजिन कीजिए कोई गांव में है, एकदम छोटा वर्ग का आदमी है जिसका हो सकता है बैंक में अकाउंट भी ना हो।
बिना बैंक अकाउंट में हो और उसको कहीं से घर बनाने के लिए किसी लोग से लोकल से मैनेज किए और उनको 2 लाख का 2000 का नोट मिल गया। और इमेजिन कीजिए उनके पास बैंक अकाउंट है, वो क्या करेंगे, वो किसके पास जाएंगे, उनका क्या विकल्प आएगा। अब 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसमें कहा गया था काला धन वापस आएंगे, क्या लगता है उस समय काला धन वापस हुआ था? नहीं, जो सरकार की उम्मीद थी मुझे तो नहीं लगता है कि उस तरह का कोई माने खास फायदा हुआ उससे। जिस तरह से नोटबंदी हो रहा है उसको कैसे आप देख रहे हैं? 2016 में पहले नोटबंदी हुआ, 500 का नया नोट लाया गया, 1000 का बंद किया गया, फिर 2000 का लाया गया, फिर 2000 का बंद किया गया, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? हम लोग को तो लग रहा है कि इससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो। केंद्र सरकार एक बैग इस तरह का फैसला लिए, क्या इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्यों वो सोच रहे होंगे कि 2024 में चुनाव है, माने उनके हिसाब से जिन्होंने ये फैसला लिया उनको ये लगता होगा कि अगर नोट अचानक हम बंद कर देंगे तो जो बाजार में काला धन के रूप में नोट है शायद वो कुछ रिकवरी हो जाए। इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? अभी तो जब जो मन करता है वो लोग करता है, बंद कर देता है, खोल देता है, तो इसके पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, अपना राय दीजिए। जैसे 2016 में एक बैग नोटबंदी किया गया, 500 का नोट बंद करके नया नोट लाया गया, 1000 का नोट बंद करके 2000 का लाया गया, फिर 2000 को बंद कर दिया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? उस समय तो कहे थे काला धन वापस आएगा, अब क्यों बंद किए हैं? कोई पीला धन वापस आएगा? पीला धन? हाँ, हमको तो लगता है 2000 मतलब खेल बना के रख लिए हैं, करेंसी को लोग खेल बना के रख दिया है। अरे यहाँ पर लोग जो है लोग के सहूलियत के अनुसार काम किया जाता है। चलिए 2000 रुपये निकाले, बहुत अच्छा कि 1000 को बंद करके, लेकिन अब उसको बंद करके क्या 5000 निकालेंगे, 1 लाख निकाल देंगे? हमारे तो समझ में ये नहीं आता कि क्यों नोट बंद किया जाता है। मोदी जब से आए हैं, जब से नोटबंदी हो रहा है, 2016 में नोटबंदी है, पर कोई कंट्रोवर्सी हम नहीं करेंगे, मोदी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया गया? अपना राय क्या है? वो हम नहीं बता सकते हैं कि क्यों ना। आप कैसे देख रहे हैं इसको, 2000 नोटबंदी को 2000 का? ये दबाव में किया गया है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मोदी सरकार में केवल घोटाला ही घोटाला हुआ था। उस समय तो पूरे जनता को मूर्ख बनाया कि नोटबंदी नक्सलियों के पास 5000 और 1000 के रुपये का नोट भरा पड़ा है और जितने भी करप्टेड आदमी है वो अपने पास धन रखे हुए हैं। इसलिए एकाएक जिसके कारण पूरा देश भुगता, उन्होंने बोला नया करेंसी छापने में और टोटल पैसा को दिखा भी रहा है कि रिकवर भी हो गया, तो ब्लैक मनी कहाँ गया? मोदी जी के मंत्रालय और जितने भी बैंकर से मिल के बीजेपी वाले ने सब पैसा जवाब दे ना, वो पूरे 10 साल के शासनकाल में 350 400 करोड़ का उनका पार्टी कार्यालय बना है। कहाँ से पैसा आया? ये बहुत बड़ा घटोला है। अभी आप किसी भी आम आदमी के पास में 2000 का नोट नहीं देख पाएंगे। किसी भी एटीएम से आपका, हम लोग तो बहुत उपयोग करते हैं, कभी नहीं निकलता। कहाँ गया पैसा? ये अब किसका काल है? वो जीएसटी हो चाहे नोटबंदी हो, जो पिछले बार हुआ, सभी लोगों ने भुगता है, पूरा देश भुगता है और इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। जब आप लोग हिम्मत करके पूछे भी होंगे तो कोई बीजेपी वाला नहीं बताया। लेकिन ये बताइए कि 2016 में तो बोले थे काला धन वापस आएगा, लेकिन अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये क्यों बंद किए? इसलिए बंद किए गए हैं कि अभी उनको चारों तरफ से दबाव है। जहाँ तक आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया है कि एक दिन में अडानी जी का 12 लाख करोड़ कैसे गायब हो गया। ठीक है, स्टेट बैंक, LIC जो जिसमें आस्था है 140-50 करोड़ जनता का, टोटल गायब कर दिया गया। प्रधानमंत्री केयर फंड में जब आपको कोरोना काल में पैसा लिया गया, कहा कि आम आदमी RTI नहीं लगा सकता, नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन क्या हुआ? 60 से ज़्यादा सरकारी कंपनियों ने उसमें पैसा डाला था। उसका हिसाब देंगे वो कहाँ गया है पैसा? पूरे देश को बर्बाद। युवा हम लोग आप बहुत कष्ट में है सब लोग। 14 में बहुत आस के साथ में कि 2 करोड़ रोजगार लाएंगे। हाँ, सच में अगर करप्शन हुआ था तो यूपीए गवर्नमेंट का कितने मंत्री को जेल भेजे। अभी राजीव कुमार मिश्रा ED प्रमुख, CBI प्रमुख देखबे कि आप कर्नाटका के जो सबसे करप्टेड पदाधिकारी जिसको जेल जाने की संभावना थी, उसे प्रवीण सूद को बना दिए हैं
सीबीआई के डायरेक्टर की सर, तब तो मंशा दिख ही रहा है। निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और ये दबाव में जिस तरह से किरण रिजिजू से लिए ना 4 साल में 3 केंद्रीय मंत्री जो कि आपके कानून मंत्री थे, क्या आपको नहीं है? देश के पहलवान बैठी हुई है, बलात्कार हुआ है, ब्रजभूषण सिंह को कुछ गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, और स्मृति ईरानी का बोली फूटा है आज तक। हम लोगों को दबाव तो आपका क्योंकि 2000 हम लोग ने पहले से ही छोड़ रखा है। बंद करना सही है? जी 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 बिल्कुल। आपका क्या राय है? सही है, बिल्कुल सही बात है। 2000 का नोट बंद होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल दुकानों में आप देख सकते हैं क्यों चेंज का कितना दिक्कत होता है। आप इसी दुकान में जाइए, आप 2000 का नोट दीजिएगा, आपको छुट्टा नहीं मिलेगा। तो एक बात ये अलग था कि उसको कैरी करना आसान था, पर उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लाया क्यों गया था, सवाल तो ये भी उठता है। लाया गया था क्योंकि उसको सरकार ब्लैक मनी को वापस लाना चाहती थी, लेकिन वैसा कुछ खास फर्क दिखा नहीं है उसको आने से। क्या लगता है कि जिस तरह से 500 को 1000 का फिर से लोन चालू करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। ये 2000 से अच्छा है कि 1000 का नोट चालू करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा। हाँ, कंफर्टेबल है जिस हिसाब से आप। आपका क्या राय है, ये बताइए, आप लोग का क्या राय है? कुछ नहीं, आपका क्या राय है इस पर 2000 पर? ये सिंपल सा बात है कि जो भी 500 1000 का नोट था और 2000 में उसमें डिफरेंस यही था कि पब्लिक ये चाहता था कि हाँ थोड़ा सिक्योरिटी रहे, बाहर से जो करप्शन है और जो टेरर एक्टिविटी होता था उससे थोड़ा सा बचाने के लिए चाह रहा था। लेकिन अभी प्लान उसके एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर दिख रहा है, सिंपल सा बात है। तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ नया इनिशिएटिव लेता है तो हो सकता है मे भी कुछ चेंजेस से बेनिफिट मिले, सिंपल सी बात है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर नोटबंदी क्यों? देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ तो सब राजनीति वाली बात है कि हाँ आपको किसी तरह वोटर्स का वोट लेना है, सिंपल सी बात है। जब आपको वोटर्स का वोट मिलेगा तो आप किसी भी एक एजेंडा पकड़ लीजिए, वो चीज़ें। यहाँ रोज़गार का बात होता नहीं है। 2000 का नोट बंद करके आप क्या समझते हैं कि यहाँ सब चीज़ मतलब कंट्रोल में ले आइएगा? यहाँ रोज़गार की बात कौन करता है? कितने रोज़गार हैं यहाँ पर बताइए? अभी जो 2014 में बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, काम रोजगार मिल तो रहा है? आप ही जाके देखिए ना, मिल रहा है तो यहाँ लोग क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? अगर मोदी जी नोटबंदी करते हैं, 2016 में भी बंद किया, फिर बंद करते हैं। तो फिर वही बात है ना कि हाँ बंद करने से क्या, अभी रोज़गार मेन तो लड़कों को रोज़गार चाहिए, हम लोग एज के लोगों को रोज़गार चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। क्यों जा रहे हैं सब बैंगलोर? क्यों नहीं पटना में रह के काम कर रहे हैं? बैंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ रह के काम करने में क्या दिक्कत है? यहाँ बिहार में टैलेंट नहीं है? बिहार में बहुत टैलेंट है, हर कोई चाहता है। तो यहाँ क्या ठेला लगाने वाले ऐसा नहीं है टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिले तब तो कुछ करेगा। ये तो बिहार सरकार के फेल्योर है। हाँ तो सिंपल सी बात है, वही बात है। हर हमेशा ये बिहार जोड़ो यात्रा और ये सब निकालने से क्या बिहार को स्पेशल दर्जा देने की बात है? बैंगलोर के क्या स्पेशल दर्जा मिलने के लिए क्या उसको जरूरत पड़ता है कि हाँ बाहर को किसी को अपील किया जाए कि हाँ ऐसे जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा? वहाँ पर ज़्यादा है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी तो आ सकता है, बाहर का लोग यहाँ नहीं आ सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन तो बाहर जा रहा है। तो आपने सुना, अलग अलग राय। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से नोटबंदी किया गया है इसमें सरकार का अलग मंशा होगा, लेकिन जिस तरह से बात करें कि जो पब्लिक का जो रिएक्शन है, साफ तौर पर कहना है कि जो ये नोटबंदी किया गया है इसमें इससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन कई लोगों का इसे ये भी कहना है कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है तो ये सही है, क्योंकि कैरी करना आसान था लेकिन वो कहीं पर खुला उसका नहीं मिलता था। इस तमाम खबरों को बना रहा है न्यूज़ 4 के साथ।